राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ मोहन भागवत वर्सेस भाईजान यानी ओवैसी। तो ओवैसी ने मोहन भागवत जी ने जो बात अभी कही है हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं को जाति धर्म प्रांत सब छोड़कर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू बनना है, हिंदू जो है वो देश की रक्षा करे, अपनी रक्षा करे। वहीं पे मोहन भागवत जी ने ये भी बोला है कि भगवान उनको बचाता है जो खुद की रक्षा करते हैं, जो खुद कुछ करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये कह दे कि भगवान आएंगे और हमको बचाएंगे, भगवान आएंगे तो मेरी रक्षा करेंगे। तो ईश्वर पर ही नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्मों के हिसाब से अपना कार्य करते रहिए। यानी कि अगर आप कर्म करेंगे तो वैसा ही फल मिलेगा। तो वहीं पे मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है हिंदू काम वही करता है जो जन्म लिया है। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि भगवान ने ठेका नहीं लिया है, आपको ही सब कुछ करना है। यानी आपने जन्म लिया है तो आप ही का राइट है कि आप कुछ करें, अपने देश के लिए करें, अपने लिए कुछ करें। यानी कि अब वहां पे जो ये बातें जो मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कह दी, हिंदू को एकजुट होने की बात कह दी, यूनिटी की बात कह दी, उसमें भाईजान को सबसे बड़ी मिर्ची लग गई है। यानी भाईजान को ये बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। भाईजान अपने बिल से निकल कर तिलमिला के बाहर निकल के आ गए हैं, अपने फन फैला लिए हैं और फन फैलाने के बाद ताबड़तोड़ जवाब देने लगे हैं मोहन भागवत जी को, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने हिंदुओं को कहा है कि वो एकता बनाए रखें, एकजुट होकर रहें और अपनी जो है राष्ट्र की रक्षा करें और खुद की रक्षा करें। तो वहीं पे भाईजान ने कहा है कि 10 साल में ही हिंदू को खतरा पैदा हो गया है। यानी खतरा है तो हिंदू को तो वो मोहन भागवत जी से है और नरेंद्र मोदी जी से है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि 370 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया था, CAA जो है वो संविधान के खिलाफ बनाया गया था, UAPA जो है वो भी कानून और गंदा कर दिया गया है। सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ क्या क्या कानून बना दिए गए हैं, वो भी मुस्लिम के लिए। यानी 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है, ये बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं। तो क्या मुस्लिम यहाँ नहीं रहता, क्या ईसाई यहाँ नहीं रहता, क्या यहाँ पे सिख नहीं रहता या फिर यहाँ पे कोई दूसरा समुदाय नहीं? क्या केवल हिंदुओं को ही खतरा है, किसी और को खतरा नहीं है? तो वही है जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो हमारे पति जो हैं वो हमेशा ऊपर वाले के यानी कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, भाग्य में जो विधाता ने लिखा है वही होगा। तो आज मोहन भागवत जी की बात अगर उनको समझ में आती है तो उनको भी समझना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं करता है। यानी हमें भी अपने कर्मों के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम जो कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, यह है ईश्वर का पाठ। यानी कि मोहन भागवत जी के इस बयान से भाईजान यानी ओवैसी को बहुत तेजी से झटके लगे हैं और उन्होंने उस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि मोहन भागवत जी ने जो बोला है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बोला है। तो क्या हिंदुओं को ही खतरा है? तो हिंदुओं को खतरा तो मोहन भागवत जी से है, नरेंद्र मोदी जी से है, ना कि हिंदुओं को खतरा मुस्लिम से है, ना सिख से है, ना ईसाई से। तो भाईजान के ऐसे बयान को सुनकर क्या लोगों को पर अभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा? हिंदू क्या अभी भी नहीं जागेगा? हिंदुओं को वाकई में एकजुट होकर ही अपने लक्ष्य में लग जाना चाहिए, अपने कार्य में लग जाना चाहिए। यानी कि अगर वो एकजुट अभी भी नहीं होते हैं तो आप देख रहे हैं चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह की दशा ऐसी हो रही है कि लोग अपने ही देश में, अपने ही राज्य में कैसे काटे जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं। तो अपने देश को कैसे बचाना है, अपने राज्य को कैसे बचाना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में
अपने से सवाल पूछकर हिंदू खुद जागे और उस सोच खुद पूछे कि हाँ ये जो मोहन भागवत जी ने जो बोला है तो वो वाकई में सही है। इसी तरीके से अभी महीने भर पहले योगी जी ने भी ये बात कही थी कि अगर हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा जरूर, यानी कि ये सारी बातें इनडायरेक्टली अगर कोई बोल रहा है तो ये आपके लिए, आपके हित के लिए ही बोला जा रहा है। यानी कि जिसको समझ में आ गया है तो उसका जो है जीवन पार हो जाएगा, आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा, नहीं तो वहीं पे फ्यूचर समाप्त होने की कगार में है। जैसा कि अभी आपने दिल्ली में देखा है कि मंदिरों को भी उन्होंने अपना बना लिया। आज मंदिर पर कब्जा जमा रहे हैं, कल आपके घरों में कब्जा जमाएंगे, कल आप पे कब्जा जमाएंगे और ये कहेंगे कि ये जितने भी हैं ये सब जो हैं अब इसी समुदाय के हैं। तो अभी भी जाग जाओ, तो जागो और अपनी आंखें खोलो और खुद समझो, अपना दिमाग लगाओ। ये महंगाई पे मत जाओ, महंगाई आज है तो कल महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर हाथ से ये देश निकल गया, हाथ से अगर ये हो गया तो आप कभी अपने को, ना अपने बच्चों को, ना अपने आप को ना संभाल पाएंगे और ना ही उनका फ्यूचर बना पाएंगे। वहीं पे फ्यूचर जो है वो समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।